यूपी पीसीएल के TG2 के कर्मचारी हैं। दिखाता हूं अपने पीछे आपको लखनऊ इको गार्डन की तस्वीरें। 160 दिन हो गया है लगातार ये अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि इन्होंने 3 से 3.5 साल विभाग को अपनी सेवाएं दी, उसके बाद विभाग ने इन्हें रातों रात बाहर कर दिया। इनका सिर्फ इतना कहना है कि इनको वापस समायोजित किया जाए इनके विभाग में। मैं इनसे बात भी करूंगा। भैया 160 दिन हो गए, काफी लंबा समय हो गया, आपकी वार्ता कहाँ तक पहुंची है? देखिए, वार्ता ही तो नहीं पहुंच पा रही है जहां पहुंचनी चाहिए, और वार्ता इसलिए नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि वो लोग सुनना नहीं चाहते हैं। आज हमारे पश्चिमांचल के साथी, जिसमें मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, नोएडा के साथी जो है, मथुरा स्थित माननीय ऊर्जा मंत्री जी के आवास पर जो है वो शांति प्रिय अपने परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ धरना दे रहे थे। माननीय ऊर्जा मंत्री के सामने जो है उनकी प्रशासन ने जो है हमारे साथियों को जो है बर्बरतापूर्ण तरीके से जो है लाठीचार्ज की गई है, उनको मारा पीटा गया है। तो ये बताइए, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं हमारी बात, तो हमारी बात कैसे पहुंचेगी? हम फरियादी हैं, आपके दरवाजे पे आ रहे हैं फरियाद लेकर के, और आप जो है आप कुछ ना करते, हमको एक गिलास पानी पिला देते, हमसे हमारी बात, पानी भी नहीं पिलाते, हमारी बात सुन लेते तो शायद हमको संतुष्टि हो जाती। लेकिन लाठियों से मार कर भगाना, ये कहाँ का राम राज्य है, ये मुझे तो नहीं पता है। अगर किसी को पता होगा तो ज़रा हमें भी बता देगा कि जो ये राम राज चिल्लाते रहते हैं। काम दमदार, सोच ईमानदार, इस प्रकार का होर्डिंग जो है पूरे लखनऊ में पटा पड़ा है, आप लोग भी देखते होंगे। तो हम ये कैसे मान लें कि ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं? हम अपनी जायज़ मांगों के लिए आज जो है सड़क पर बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारी जायज़ मांगों को लेकर के कोई त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो हम कैसे मान लें कि ये सरकार ईमानदार है? महत्वपूर्ण विभाग का काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग उसी की तो सजा भुगत रहे हैं। जो ईमानदारी से हम लोगों ने 3 साल अनवरत सेवा की, विभाग में दिन रात ड्यूटी किया और उपभोक्ताओं की सेवा की, विभाग की सेवा की, और निरंतर हम लोग सेवा करते रहे। लेकिन हम गलत तो है ही नहीं, ये बात तो हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देश की जो सर्वोच्च अदालतें, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा हमारे आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इनकी कोई गलती नहीं, जो भी गलतियां हुई हैं विभाग से हुई हैं, विभागीय गलतियां हैं, उसकी सज़ा इनको न मिले, और इनके साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए विभाग में जो रिक्त पद हैं उस पर इनको समायोजित कर लेना चाहिए। जो भी पूर्व के रिक्त पद हैं या जो आने वाली वैकेंसियाँ हैं उनमें इनका समायोजन निश्चित रूप से करना चाहिए। और ये बात सारे कॉर्पोरेशन के अधिकारी, सारे मंत्रीगण, सारे सांसदगण, यहाँ तक कि अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री हमारे लिए पत्र लिख रहे हैं कि इनका विभाग में समायोजन कर दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय ऊर्जा मंत्री। लेकिन कोई कुछ सुनना ही नहीं चाह रहा। सीधी सी बात है, मतलब ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? अभी 69,000 शिक्षक भर्ती मामला था आरक्षण वाला, इसमें कह रहे थे, सदन में भी कहे कि इसमें कोई गलती नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर आखिर ऐसी क्या बात आ गई कि 6,000 पद इनको सृजित करने पड़े? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? तो थूक के चाटने वाली बात हो गई ना। कल तक आप कह रहे थे कुछ नहीं हुआ है, और आज आप कह रहे हैं कि नहीं, इसमें गलतियां हुई हैं, और बंद कमरों में आप लड़कों को समझा के भेज दिए कि जाइए, आप लोगों के लिए हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं। आप लोग अन्य रैलियों में, इन लोगों ने, अभी अमित शाह आए थे, उस रैली में इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। ये बात इनको सही नहीं गई इनसे, और इन्होंने इनको बुला करके कहा कि बाप और अन्य रैलियों में मत जाइए, हम आपका निराकरण कर रहे हैं। तो आखिरकार क्या चाह रहे हैं कि हम लोग भी वही असंवैधानिक रूप से विरोध प्रदर्शन करें, सड़कों पर उतरें और 20 जगह काले झंडे दिखाएं और विरोध प्रदर्शन रैलियों में करें? हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं शांतिपूर्ण रूप से हम जैसे प्रदर्शन कर रहे हैं करते रहेंगे। कुल मिला के यूपी पीसीएल के TG2 के कर्मचारी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि एक लंबा समय हो गया है लखनऊ इको गार्डन में इनको बैठे हुए, 160 दिन हो गए, लेकिन कहीं पे भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इनका कहना है कि लगातार ये शांतिपूर्ण ढंग से अपनी जो बात है वो सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें विफल हुए। इनका कहना है कि 1 जनवरी के बाद से, इससे पहले जब इन्होंने विभाग में अपनी सेवाएं दी थी तो पूरे उत्तर प्रदेश को रोशन करने का काम किया था, लेकिन 1 जनवरी के बाद से ये काला दिवस मनाएंगे। विजय सभा के साथ हूं, पांडे न्यूज़, लखनऊ।